आप दुखी तब तक हो जब तक आपका मनुष्य जीवन में आने के बाद का वो विशेष कार्य आप मार्ग नहीं पा सके, आप उसकी सोच नहीं रखे हो, तभी तक आपको रोग शोक अभाव जितने भी हैं वो सब कारण वही है। जिस दिन आपने उस मार्ग के लिए प्रस्थान किया बोल रहे हैं, मंजिल की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिस कार्य को करने आए हो उस मार्ग के लिए आप पहला कदम उठाओगे दृढ़ संकल्प के साथ, और जो जरूरी है वो सभी सुविधाएं ईश्वर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मार्टिन कहा था ऐसा कि बेटा इस बावड़ी में अंदर से मेंढक निकलेगा, मकड़ियां निकलेगी, बिच्छू निकलेगा, सांप भी आएंगे। कोई भरोसा नहीं, पाताल फट जाए इसलिए ट्यूब भी रखने, जो तैरना जानता हो उसी को उतारना अंदर। 34 फुट नीचे मेंढक निकला था। 34 फुट नीचे इतना बड़ा मेंढक अंदर से निकला पत्थर से। डॉक्टर बाफना देखने आए थे, बोले इतने फुट नीचे में इसको ऑक्सीजन और ये व्यवस्था क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब उसकी फिनिशिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग है हर चीज की, माड़ी के यहां रिकॉर्डिंग है। तो जब पत्थरों को काटा जा रहा था तो 38-40 फुट पे लगभग 1,500 मकड़ियां निकली अंदर से। 38 फीट 40 फीट नीचे की बात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां। जो माड़ी ने कहा था ये लक्ष्मी के रूप में, ये मकड़ियों का ये लक्ष्मी बावड़ी कहलाएगी माड़ी की। उसके बाद लगभग 68 फुट 65 फुट पे पत्थरों के बीच से ये तो मेलोडी, जो मुखवचन, ये तो देवों के एक इशारे हैं बेटा, तुम आगे बढ़ो, मैं इन निशानियों पे हमेशा खड़ी मिलूंगी। ये वही बावड़ी जहां माड़ी त्रिशूल लेके प्रकट रूप से दर्शन दिए। ये वही मां मेलोडी जो 20 साल पहले का एक वचन आज भी उसी स्थिति में। हमको कहां देवों को ढूंढने जाने की जरूरत है, देव वचन पे देखते हैं कि हमेशा अंग संग रहूंगी बेटा, जब भी श्रीफल देगा मैं सिंहासन के रूप में तेरे सामने खड़ी रहूंगी बेटा। 20 साल में कितने नारियल फोड़ डाले, पर माड़ी मुझको इसी रूप में देती है। वो आड़ा फेंको, सीधा फेंको, ये क्या 20 साल का संयोग नहीं होता, 20 साल से संयोग नहीं होता। ये तो हम देव को ढूंढने जाते हैं मंदिरों में, पत्थरों में, मंत्रों में और यज्ञों में ढूंढते हैं हम उसको, उपवासों में ढूंढते हैं। ईश्वर है हमारी शुद्ध आत्मा के अंदर है। हमने प्रोसेस नहीं किया तो आपका ईश्वर प्रकट नहीं हुआ, या जिसका प्रकट हुआ आपने उसका अनुसरण नहीं किया। किसी की जोत जल गई, उससे जोत जला लो आप, लेकिन हम जोत जलाने की जगह उसकी जोत से ईर्ष्या चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ की माड़ी ने आध्यात्म के सब परिभाषा को बदल के रख दिया। हम अगर जिंदगी में खुशी खुशी और स्वस्थ रूप में जी रहे हैं तो ही हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। तो माड़ी हमको सबसे पहले तो समझ विकसित कराती है। समझ विकसित होगी तो हम परिस्थितियों को समझ सकेंगे, समय को पहचान सकेंगे, क्या नहीं करना है इसका ज्ञान हमको होगा। लेकिन हम ये चाहने के लिए ईश्वर के पास आते नहीं। हम आते हैं बस मेरा ये काम हो जाए, ये दुख दूर हो जाए, ये दर्द मिट जाए, ये रोग दूर हो जाए, हम इसके लिए देव के पास आते हैं, न कि उनकी कृपा समझ के रूप में हमारे में उतरे, इसके लिए नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं ये सुख किसको बोलते हैं। अभी वर्तमान में आपको जो अभाव है, जो तकलीफ है, वो दूर हो जाए तो आपको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। कोई गारंटी? अभी जो रोग है, जो दुख है, जो अभाव है, उसको दूर कर दें तो गारंटी कि आप जिंदगी में फरियाद नहीं करोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कैसा हालत है मालूम है? जैसे
कोई दरवा दारू पीता है जो नशेड़ी, वो सुख के लिए दारू पीता है ना, मजा आएगा, सुख मिलेगा, हाँ या ना। उसको एक बाटल मिल जाए बस, उसको लगता है बस यार जगत का काम हो गया। वो जितना कमाता है, मेहनत करता है, उसको एक बाटल में सुख दिखता है, पर हकीकत में क्या वो उसके लिए सुख है? नशेड़ी हैं जितने भी, तंबाकू खाने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, जो वेश्यावृत्ति में या व्यभिचार में लिप्त हैं, उनको उसमें सुख, पर क्या वो सुख है हकीकत में? हमको मालूम ही नहीं है भाई, हमको हकीकत में नहीं मालूम कि सुख का है। इसकी समझ होना तो हमको अध्यात्म और सत्संग देता है। और मेरा सुख है वो जरूरी नहीं आपका सुख हो, वो जरूरी नहीं आपका हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सुख आपका हो। आपकी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी ये आप ही बता सकते हो। आपको किन परिस्थितियों में, किन वस्तुओं में तृप्ति मिलेगी ये आपके सिवाय किसी का बाप नहीं बता सकता। आप उसको ढूंढो, आपको किसमें अच्छा लगता है। मुझको और मेरे जीवन साथी को पर दुख भंजन में हमेशा मजा आती थी। कोई मदद मांगने आ जाए तो ऐसा लगता था उसके लिए जान डाल दे। कोई मार्गदर्शन लेने आता था तो उसके लिए बहुत कुछ कर जाए ऐसा लगता था। किसी भी रूप में हम काम आए, हमको ऐसा लगता था दोनों को। ईश्वर ने प्रकट किया, इसलिए बोल रहे हैं आपकी चाहत प्रकट होगी। क्योंकि आपकी चाहत क्या है मालूम तो पड़नी चाहिए, लेकिन हम वो चाहत को कब प्रकट करते हैं? जब अनुकूल परिस्थितियां होती है। हम सोचते हैं हमारी मन की जो इच्छा है उसके लिए जगत हमको अनुमोदित करे, हमारी प्रशंसा करे, हमको अच्छा बोले, तो ये तुम्हारी इच्छा है, जगत की थोड़ी ना। आपके मन की शांति आपको मालूम है किसमें मिलेगी, जगत को नहीं मालूम। और जिस दिन इसको पालोगे आप उससे ज्यादा दूर नहीं हो। वो तो खैर दूर है ही नहीं, प्रकट होने में टाइम नहीं लगता। तो वो बंदर वाली बात याद है ना, हजार बंदर, एक बंदर की पूंछ थी 999 पूंछ कटे बंदर। जय माड़े, समझ में आ रहा है? 1000 बंदर का ग्रुप था, उसमें एक बंदर की पूंछ थी और 999 बंदर पूंछ कटे थे। तो वो 999 बंदर उसको परेशान करते थे, हाय हाय पूंछी वाला बंदर, ये साला पूंछी वाला बंदर, हाय रे कैसा बंदर है रे पूंछी वाला बंदर। ऐसा वो बेचारा हमेशा टेंशन में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, उपेक्षित रहता। क्यों? पूरा समाज मजाक उड़ाता था, हाय हाय पूंछ वाला बंदर, हाय हाय पूंछ वाला बंदर। उदास उदास घूमता था। एक महात्मा वहां जा रहे थे, देखे कि कैसे भाई आप जीव आप उदास क्यों बैठे? क्या करूं? बोले मेरे समाज मेरा मजाक उठाता है, मेरी पूंछ है। तो बोले तेरी पूंछ है इसीलिए तेरे बंदर समाज तेरी मजाक उड़ाता है? बोले हाँ। अरे बोले बेटा वो 999 पूंछ नहीं है। बोले नहीं है। तो पर तेरे को मालूम नहीं है ये एक ही पूर्णता है। ये जितनी भीड़ है उसमें पूर्ण रूप से जीव तो तू एक अकेला है, बाकी सब पूछ कटे, वो पूर्ण नहीं है। ये ज्ञान जब उसको आया समझ में आया, अरे यार मैं बेकार टेंशन ले रहा था। यहां तो 10 लोग जिधर बोलते हैं तो हम उधर खड़े हो जाते हैं। सत्य जिधर हो उधर खड़े रहो, सुखी होना हो तो। सुखी होना हो तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमको किधर खड़ा रहना है और कब खड़े रहना है। भीड़ है तो वो सही है, ये गलत है। वो बड़ा है तो वो सही है, ये भी गलत है। वो रिश्तेदार है तो वो सही है, ये भी गलत है। ये समाज है तो वो सही है, ये भी गलत है। वो समय काल परिस्थिति क्या कह रही है इसका भान होना चाहिए। और वो भान होने के बाद हमको सत्य पे खड़े रहने की हमें वो साहस होनी चाहिए। और साहस तो हमें आप में तब आएगा जब हम किसी की चरण शरण पकड़ेंगे।
क्योंकि हमको बल देता है ईश्वर, क्योंकि वो बंदर जैसे हमको कोई बोलने वाला मिला नहीं, गलती कहां हो रही है। और समाज में ताकत नहीं है सही को सही बोलने की और गलत को गलत बोलने की, ताकत हमारे वर्तमान समाज में नहीं है। और न वो प्रमुख लोगों में वो ताकत है कि सत्य के ऊपर खड़े रह सके। प्यार सबको एक समान मिलेगा मां के यहां, लेकिन एक समय के अंदर आप खुद को अपडेटेड कर लो। हमारी गलतियां कहां हैं, वो खुद उसको सुधारो और लाइन अप हो जाओ। इस भुलावे में नहीं रहना कि माड़ी को मालूम नहीं है। अगर किसी की प्रार्थना की पुकार पहुंच सकती है तो बार बार इशारे में इसलिए बोलते हैं, तो किसी की नंगाई भी पहुंचती है। और जितने भी मेरे सेवक हैं 24 घंटे में एक बार वहां नजर घूमती है। किसी के कहने से मान ले वो जीव हम नहीं, और किसी के कहने से तिरस्कृत कर दें वो जीव भी मां मेलड़ी के यहां नहीं। चलते रहो, खुद को अपडेटेड करते रहो। खुद की गलतियां स्वीकार करने की औकात होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो सही, हमको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस चौखट में ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यवहार हमारे अगर घर में हो तो देव हमारे परिवार को ढूंढता है। हम एक दूसरे के प्रति अगर निष्ठावान हैं, रिश्तों में प्रेम है परिवारों में, तो ईश्वरीय शक्तियां हमको ढूंढती है, हमको उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल निकाल दो दिमाग से कि खाली मंत्र तंत्र जाप पूजा पाठ उपवास अनुष्ठान करने से सुखी हो जाते, नहीं होते। एक दूसरे से व्यवहारिक प्रेम करने से, अपने धर्म का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से हम सुखी होते हैं। पर खाली ताली कूटने से और उपवास करने से नहीं होंगे। इसके प्रमाण माड़ी देते हैं। सब में कोई न कोई कमजोरियां हैं, उसके बगैर का कोई नहीं है। हम हमारी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं, हम हमारी गाड़ी गड़बड़ होगी ये जब हम बोलेंगे तो मैकेनिक करेगा, नहीं तो वो अपनी दूसरी गाड़ियां करते रहेगा। हाँ या ना? हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारी कमजोरी है, ये मुझसे नहीं हो सक रहा है, हम इस कसौटी में खरे नहीं उतर सक रहे हैं, तो जवाबदारी है। पहले स्वीकारो। तो यहां तो सोच रहे हैं कि 2 पैसा क्या कमा लिए तो साले हम ही आगे मुतेंगे घर में। अब बस 2 पैसा हम कमा के ला रहे हैं तो हम ही। एक बात और समझ लो, जाग रहे हो ना? ये जो भ्रम घुसा हुआ है बेटा कईयों परिवारों में, कईयों रिश्तों में, ये एक सामान्य बात और सभी को लागू पड़ने वाली बात बेटा। धंधा कर रहे हैं तो पार्टनरों में, कंपनियां चल रही है तो उसमें अधीनस्थ और अधिकारियों में, संयुक्त परिवार है या परिवार है तो उसमें, कि सब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हो रहा है। बहुत सी पीढ़ियां ऐसी जहां पार्टनर अलग हुए हैं, उसके बाद एक एकदम निम्नतर स्थिति में चले गया। हुआ है नहीं हुआ है? कईयों भाई भाई अलग हुए हैं, उसके बाद ऐसा हुआ है कि एक एकदम खत्म हो गया और दूसरा चढ़ गया। हुआ है नहीं हुआ है? परिवारों में कईयों में ऐसा है कि भैया हम तो इतना करते हैं यार, वो तो कुछ नहीं करते, सब तो हम ही करते हैं यार। तो एक बात कान खोल के सुन लेना जमाड़े, एक बात कान खोल के सुन लो बेटा। कोई कर्म करने में अधिकृत किया जाता है प्रकृति के द्वारा कि ये काम ही करेगा, लेकिन उसका भाग्य निर्बल होता है। और किसी का भाग्य बहुत प्रबल होता है लेकिन वो कर्म करने में निर्बल होता है। तो जो कर्म करता है उसको क्या लगता है, हम ही तो कर रहे हैं तब तो चल रहा है। तो जो भाग्यवान है वो, लेकिन वो कर्म के रूप में निर्बल है, तो लगता है वो बेकार है, वो फर्नीचर है घर का, वो ढोर है सारे, कोई काम के नहीं है, इससे अलग हो जाना अच्छा, इससे दूर रहे तो अच्छा। और होके देखो आप,
उसका प्रबल योग जो है भाग्य का, वो उसके साथ चले जाता है। और फिर आप मेहनत करो तो फिर क्या बोलते हैं, नहीं मालूम यार मेरे भाई ने कुछ कर दिया साला यार, हमारा तो बर्बाद हो गए यार, उसके बारे में हमारा पार्टनर वैसे कुछ कुछ गंतर मंतर किया, नहीं पहले इतना करते थे तो इतना चलता था, इतना करते थे दूसरे के भाग्य से चलता था। भाई भाइयों में, पार्टनरों में, कंपनियों में ये स्थितियां आ रही है। तो जो करता है बैलगिरी उसको लगता है कि हम ही कमा रहे हैं, लेकिन किसी का भाग्य आपके साथ काम कर रहा है और किसी की मेहनत आप काम कर रही है। लेकिन आप सोचो कि हम इस सिक्के के दोनों पहलुओं को अलग कर दें और सिक्का चल जाए, ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाग्य का कर्म बंधन तो हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो हमको रोड बनाने वाले मजदूर क्या कम कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं पा सक रहे हैं? इसीलिए सबकी सत्ता को स्वीकार करो। कोई योग तो है तब तो वो हमारा परिवार बना, हम एक छत के नीचे हैं, तब तो हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कर रहे हैं और संबंध करने के बाद हम प्रजनन कर रहे हैं और संतान उत्पन्न हो रही है। कोई तो कारण है कि हम उन्हीं मां बाप की कोख से जन्म लिए हैं। उस सबको समानांतर रूप से स्वीकार करो। किसी का भाग्य होगा, किसी का कर्म होगा। आप सोचो कि भाग्य को हटा के हम कर्म प्रधान बने, कुछ नहीं पा सकते। और हम सोचें कि हम भाग्य प्रधान रहें, कर्म कुछ ना करें, कुछ नहीं पा सकते। जब इतना बड़ा परिवार अगर 10 साल से चल सकता है, तो आप क्या घर में 4-5 लोग प्रेम से नहीं चल सकते? यहां सब एक ही विवेक बुद्धि के हैं हम, लेकिन माड़ी सबको चला रहे हैं ना। इसके बीच खटपट भी होती है, तो क्या गठान मारना? मुझको मालूम है कई बार एकदम गलत रहता है, लेकिन मुझको लेट गो करना पड़ता है। क्या करें, बैठे उस जगह में। कई बार लगता है कि इसको ना बोलें, लेकिन बोलना पड़ता है उस समय। जिस सीट में माड़ी ने बिठाला है, वहां एक्सक्यूज के लिए कोई जगह नहीं है। अगर सही समय पे सही काम नहीं किया तो गलत मैसेज जाएगा। इसलिए आप अपने परिवारों को लाइन अप करने के लिए कुछ वो एडजस्ट करें, कुछ हम एडजस्ट करें। और अपने घर की प्रॉब्लम के लिए चौखट के बाहर किसी को बताने मत जाओ, क्योंकि घर हमारा, प्रॉब्लम हमारी, रिश्तेदार हमारे, सॉल्व भी हमको करना है। इसके लिए एक समय, कितने से बार बोल रहे हैं बेटा, 10 साल से, एक समय ऐसा करो कि परिवार एक साथ बैठ के भोजन करे। एक समय, एक दिन में परिवार छोटे से लेके बड़े तक एक साथ भोजन करे। इसके सिवाय प्रेम बढ़ाने का और कोई मार्ग नहीं। वो समय आप नक्की करो कि आपको दोपहर का भोजन कि रात का भोजन। सबके घर की परिस्थितियां और पोजीशनें अलग है, लेकिन एक बार ये संकल्प कि घर की माँ बाप, बच्चे, बड़े, बूढ़े एक साथ बैठ के गोल टेबल पे या पैर घुटने से घुटने एक बार टाइम करके देखो। पत्नी की पत्नी बन के और पति को पति बन के कर्तव्य का निर्वहन करके देखो। इसके सिवा देव की कृपा पाना बहुत मुश्किल है। आप सबको सद्बुद्धि मिले। जय मणि।